हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला 11 अगस्त 2023 का जो बीएड और डीएड से संबंधित है उसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। एनसीटीई ने एक गैजेट 28 जून 2018 को जारी किया जिसके अनुसार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जिसके पास बीएड की डिग्री हो, टीईटी उत्तीर्ण हो, उसको प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन इनको नियुक्ति होने के बाद 2 वर्ष के अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स सेतु कोर्स करना होगा। ये था शर्त या गैजेट था जो 28 जून 2018 को आया था। राजस्थान हाई कोर्ट में इस गैजेट को चुनौती दिया गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस गैजेट को रद्द कर दिया, अर्थात असंवैधानिक करार दिया गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस गैजेट को 25/11/2021 को रद्द किया गया, अर्थात राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 25/11/2021 को इस गैजेट को रद्द किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक या स्टे नहीं लगाया और सुनवाई चलती रही। दिनांक 11/8/2023 को राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला जो दिनांक 25/11/2021 को दिया गया था उसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना और 28 जून 2018 का गैजेट को रद्द कर दिया गया। ये गैजेट रद्द हो गया, 28 जून 2018 का कर दिया। अब प्रश्न ये उठता है, सुप्रीम कोर्ट का 11/8/2023 का फैसला कब से लागू होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो सकता है, संभावित तिथि इसका 11/8/2023 ये हो सकता है या 28/6/2018 हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके लिए कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं जिस पर हम विचार करते हैं कि ये कब से लागू हो सकता है। जिसमें पहला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया है कि जब तक कोई कानून किसी कोर्ट के द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता तब तक वह कानून अपनी वैध स्थिति में रहता है। तो इस कथन के अनुसार यह गैजेट 25/11/2021 से लागू होना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इस गैजेट को रद्द कर दिया गया था 25/11/2021 को। तो इसके अनुसार से ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों का मूल अधिकार 21A के अनुसार फैसला 11/8/2023 को सुनाया। जब मूल अधिकार की बात आती है तो जब किसी कानून से मूल अधिकार का हनन हो रहा हो और उस कानून को किसी कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो वह कानून उसी दिन से रद्द या लागू माना जाता है जिस दिन से वह कानून बना हो। इसके अनुसार से, इस कथन के अनुसार से दिनांक 28/6/2018 से लागू होना चाहिए। यह फैसला 28 जून 2018 से लागू होना चाहिए।
28 जून 2018 से लागू होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन हो भी सकता है। थोड़ी कम है संभावना, लेकिन हो सकता है, क्योंकि 28 जून 2018 से 25/11/2021 के बीच नियुक्त शिक्षकों का भी मूल अधिकार बन जाता है। कोर्ट ऐसा मानता है तब की बात है, यदि नहीं मानता है तो पूर्ण रूप से ये 28 जून 2018 से ही लागू होगा। लेकिन यदि मान लेता है कि उनका भी मूल अधिकार बन जाता है, तब इस स्थिति में कोर्ट यह विचार कर सकता है कि शिक्षकों का मौलिक अधिकार बच्चों के मौलिक अधिकार को हनन या प्रभावित तो नहीं कर रहा है। यदि उनको लगेगा कि बच्चों के मूल अधिकार का हनन हो रहा है या बच्चों के मूल अधिकार को प्राथमिकता दें, तो यह फैसला 28 जून 2018 से लागू होगा। ये है इस स्थिति में 28 जून 2018 से लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें विचार करेगा कि बच्चों का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, उसको प्राथमिकता दें कि नहीं, इस पर विचार करेगा। शिक्षक का मौलिक अधिकार बच्चों के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है कि नहीं, इस पर विचार करेंगे वो लोग। मतलब शिक्षकों का मौलिक अधिकार बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन थोड़ी हो रहा है कि नहीं, इसके द्वारा इस पर विचार करेंगे, फिर फैसला देंगे। लेकिन इसकी संभावना कम है। यदि ऐसा होता है और प्राथमिकता बच्चों के अधिकार को दिया जाता है, तब यह 28 जून 2018 से ही लागू होगा। अगला क्या हो सकता है देखते हैं। तीसरा है इसमें, दिनांक 11/8/2023 से लागू होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये बिहार के एक याचिका है, संभावित शायद के एक याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा बोला गया कि 28 जून 2018 से 11/8/2023 तक जितना भी नोटिफिकेशन या सूचना जारी हुआ है वह सब रद्द या अमान्य है। गैजेट 2018 के अनुसार से 28 जून 2018 के गैजेट के अनुसार से जितना भी नोटिफिकेशन या सूचना जारी हुआ है वह सब अमान्य है, रद्द है। और 11/8/2023 से एक भी पद इस गैजेट के अनुसार नहीं भरे जाएंगे, अर्थात नियुक्ति नहीं दी जा सकती। बीएड वालों को नियुक्ति बोला गया कि नियुक्ति नहीं दिया जा सकता 11/8/2023 के बाद। इसी बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं सभी लोग, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते कि नोटिफिकेशन जितना भी सूचना जारी हुआ है वो सबको भी अमान्य कर दिया गया है। तो इससे तो यह स्पष्ट है कि 11/8/2023 से नियुक्ति नहीं दिया जा सकता। इसका एक अर्थ यह भी है कि 11/8/2023 से पहले नियुक्ति दिया जा सकता है या नियुक्ति दिया जा सकता था। तो इस संदर्भ में सिर्फ एक कथन, इसमें दो कथन लग रहा है। इसमें एक तो नोटिफिकेशन रद्द होने की बात भी बोला जा रहा है, और दूसरा 11/8/2023 के बाद नियुक्ति नहीं देने की भी बात हो रही है। दो कथन है। पहला कथन इसमें सिर्फ कथन पहला 11/8/2023 के बाद या से नियुक्ति नहीं दिया जा सकता, 11/8/2023 से नियुक्ति नहीं दिया जा सकता। पर विचार करें तो 11/8/2023 से पहले नियुक्ति दिया जा सकता था, ये नियुक्ति दिया जा सकता था, ये अर्थ इसका निकल रहा है। और दूसरा कथन इसका 28/6/2018 से 11/8/2023 तक जितना भी नोटिफिकेशन आया है इस गैजेट के अनुसार से वह सब रद्द या अमान्य है। इसके अनुसार से 28/6/2018 से लागू होना चाहिए, ये तभी संभव है। ये दो कथन हैं। अब इन दोनों कथनों को हम एक साथ लें तब इसका क्या अर्थ निकलता है देखते हैं।
इन दोनों कथनों को एक साथ ले तो दोनों एक दूसरे का विरोधाभास लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बिना रोक लगाए स्वीकार किया। इस कारण से कम इतना स्पष्ट हो जाता है कि 11/8/2023 से लागू नहीं होगा। इसकी कम संभावना है कि 11/8/2023 से लागू होगा। अब दो दिनांक 28/6/2018 और 25/11/2021 में से किस दिनांक से लागू होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए फैसला लागू करेगा तो वह 11/8/2023 से लागू नहीं होगा तभी संभव है, क्योंकि यदि 11/8/2023 से लागू होती है फैसला, क्या होगा, तो 25/11/2021 का फैसला स्वीकार करने का विरोधाभास होगा। 25/11/2021 का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है वो उसका विरोध करेगा, विरोधाभास होगा। यह सब नियमों और वरिष्ठता के अनुसार हो सकता है कि 11/8/2023 से लागू होने की कम संभावना है। ये नियमों के अनुसार से, मेरिट के अनुसार से, वरिष्ठता के अनुसार से ऐसा हो सकता है। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट, अगला तथ्य क्या हो सकता है। अगला तथ्य इसमें, सुप्रीम कोर्ट भावना या दया के अनुसार फैसला करेगा तो चाहे फैसला 28 जून 2018 या 25/11/2021 या 11/8/2023 में से किसी भी दिन लागू कर सकती है और सभी चयनितों को यथावत उनके पद पर कार्यरत रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास असीम शक्ति है। नियुक्त बीएड की कुल संख्या पर नियुक्त बीएड शिक्षक की जगह डीएड वालों को दिया जा सकता है और नियुक्त बीएड वालों को भी नहीं निकालने का आदेश दे सकती है। यदि नियुक्त बीएड शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स, सेतु कोर्स कराने का आदेश देती है तो सरकार द्वारा भविष्य में पहले बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराया जाएगा और उनको प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र कर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा ऐसा किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, लेकिन कर सकता है सरकार। तो ये ज़्यादा उचित तो नहीं लग रहा है कि ब्रिज कोर्स कराया जाए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं बोला गया है, ब्रिज कोर्स कर लेने के बाद भी बीएड डीएड के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए बीएड वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स न कराए और ब्रिज कोर्स की जगह नियुक्त बीएड शिक्षक को डीएड द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराने का आदेश दें तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए या नहीं होगा। और भविष्य में भी बीएड वालों को प्राथमिक में नियुक्ति से पहले डीएड करना ही होगा या मात्र नियुक्त बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराए और वो भी शासकीय शिक्षकों को। और भविष्य में भी ऐसा ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाए, ऐसा आदेश भी दिया जा सकता है। ऐसा होता है तो और अच्छी बात है ये सभी के लिए, बीएड वालों के लिए भी और डीएड वालों के लिए भी। और अगला क्या हो सकता है, न्यायालय के अधीन भर्ती में अर्थात नोटिफिकेशन सूचना को न्यायालय में चुनौती देना, इस प्रकार की भर्ती में कब से लागू होगा का प्रश्न ही नहीं उठता है, न्यायालय का फैसला माना जाता है। तो न्यायालय के अधीन जो भी भर्तियां होती है इसमें कब से लागू होगा फैसला वाली बात ही नहीं है। कोई भी किसी भी नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया जाता है, चुनौती दिया जाता है और चुनौती सही साबित होता है तो उसको मानना ही पड़ता है, भले वो कोई सा भी हो, कभी भी जारी किया गया हो, कभी भी रद्द किया गया हो, उससे लेना देना नहीं है इसमें। न्यायालय के अधीन भर्ती जब होता है
तो उसमें न्यायालय के समक्ष शासन को या और विपक्ष को, जो भी है एक दूसरे का विपक्ष, उनको सब पता रहता है। न्यायालय में पता रहता है, न्यायालय के द्वारा सब चीज़ पता रहता है, जानकारियाँ। वो ये नहीं बोल सकते कि हमको ये पता नहीं था कि वहाँ के न्यायालय में कब रद्द कर दिया गया, या एनसीटी के द्वारा हमको सूचना नहीं दिया गया, या अन्य किसी के द्वारा सूचना नहीं दिया गया। ये सब नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ सबको पता रहता है। इसीलिए न्यायालय के अधीन इसको रखा जाता है। न्यायालय के अधीन का यही मतलब है। तो इसमें कब से लागू होगा का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, इतनी शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और अपने ही फैसले को भी पलट सकती हैं यदि विशेष शक्ति का अपना प्रयोग करें तो। बाकी सुप्रीम कोर्ट जाने जो होगा, जो चयनित हो हटेंगे कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन कब से लागू होगा उस स्थिति को मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। क्या क्या शर्तों के साथ लागू हो सकता है उसको भी। हटेंगे या नहीं हटेंगे ये अलग टॉपिक है। चाहे तो भावना के आधार पे नहीं चलेंगे तो हटना तो पड़ेगा जब से लागू होगा तब से, चाहे कोई भी डेट से हो। जैसे 28 जून 2018 से लागू होता है तो सबको हटना पड़ेगा। अभी तक जितना 28 जून 2018 से लेके 11/8/2008 और उससे के बाद में भी जो भर्ती हुआ है और बीएड वालों को लिया गया है उन सबको हटना पड़ेगा। 25/11/2021 से लागू होता है तो इधर जितना भी भर्ती हुआ है 25/11/2021 के बाद वो सब हटेंगे। और 11/8/2023 से लागू होता है तो 11/8/2023 से बाद जितना भी हुआ है वो सब हटेंगे। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि जिसको न्यायालय के अधीन रख करके जो भर्ती हुआ है वो भर्ती तो चाहे कभी भी लागू हो, चाहे 11/8/2023 से लागू हो, चाहे 25/11/2023 से लागू हो, तब भी उसको हटना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यायालय के अधीन में यही होता है। और 28 जून 2018 से लागू होता है तो हटना ही पड़ेगा। इसमें तो अधीन की बात ही नहीं है, और लागू होता है तब की बात है। 28 जून 2018 से लागू होता है तब की बात है। यदि नहीं होता तब उस स्थिति में जो न्यायालय के अधीन है वो भर्तियाँ न्यायालय के फैसले को मानेगी, और उसमें कब से लागू होगा का प्रश्न ही नहीं उठेगा। जैसे 25/11/2021 से लागू होता है तो उससे पहले यदि 2019 में नोटिफिकेशन आया होगा और उसको न्यायालय के अधीन रखा भी गया होगा तो वो भी रद्द माना जाएगा और उनको भी हटना पड़ेगा। न्यायालय के अधीन यदि हुआ है तब की बात है। लेकिन उससे पहले तो नोटिफिकेशन ज़्यादातर चैलेंज नहीं है, कहीं पर चैलेंज है तो उसको हटना ही पड़ेगा। और भावना के आधार पर चलेगा तो मैं बता दिया हूँ, किसी को भी नहीं हटा सकता। भावना के आधार पर चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।